रमज़ान से पहले या ईद से पहले हम इस तरह की तकरीबात भी जो है मुनक़िद करते हैं, जैसे रमज़ान प्री शॉपिंग के नाम से, ईद प्री शॉपिंग के नाम से, ताकि दियार घर में रहते हुए हम जितनी भी हमारे यहाँ बिजनेस लेडीज़ हैं हमारे ग्रुप के अंदर, इस तरह से उनको सपोर्ट भी मिलती है, कम्युनिटी की सपोर्ट भी मिलती है और गैर मुल्क में रहते हुए एक अपनायत का एहसास होता है जब तमाम के तमाम पाकिस्तानी तमाम एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर रह रहे हैं हमारे पास सऊदी अरब में, वो सब जब मिलते हैं इकट्ठा होते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ एक मीना बाज़ार ही नहीं होता। एक छत के अंदर हम हर तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ इकट्ठा करते हैं। एक छत में लोगों को हर तरह की शॉपिंग, बैग्स, शूज, कपड़ों से लेकर हर चीज़ उनको मिल जाती है। सऊदी अरब में खवातीन की तंजीम सदात अल रियाज की जानिब से मीना बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मलबूसात के स्टॉल्स के अलावा दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। दारुल हुकूमत रियाज में सजने वाले मीना बाजार की ऑर्गेनाइजर उम्मे इब्राहिम कुरैशी का कहना था कि मीना बाजार का मकसद दयारे खैर में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करना था, ताकि पाकिस्तानी खवातीन के साथ साथ दीगर ममालिक की खवातीन भी पाकिस्तानी कल्चर से मुतारिफ हो सके। मीना बाजार में जहाँ अरूसी और दीगर पाकिस्तानी मलबूसात के स्टॉल्स नुमाया थे, वहीं पर ज्वेलरी, मेहंदी और देसी खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। आखिर में शुरा में आरक्यू प्रोडक्शन की जानिब से खवातीन में रिटर्न टिकट्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। सना बशीर, UG न्यूज, सऊदी अरब। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बार बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, सारे इतना अच्छा इवेंट सजाया है, तो कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के इवेंट्स जो है यहाँ पर होते रहते हैं और ये इवेंट भी मैं खास तौर पर इवेंट करती हूँ क्योंकि काफ़ी क्राउडेड होता है, काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ स्टॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं और एक रूफ के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, जूते हो गए, बेडशीट्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, केक हो गया, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें। आप ये कह रहे हैं कि इस एक फ्लोर के नीचे आपको पूरा पाकिस्तानी कल्चर नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है इस वक्त। समझे कि एक रमज़ान की आमद है, उससे पहले जो है